तो बहुत सारा बात हुआ। उन्होंने मुझसे हर एक चीज़ के डिटेल ली कि आप हाउसवाइफ हो, आप कुछ इनकम करते हो, आपके बच्चे पढ़ते हैं तो आपने लोन लेके पढ़ाया है, आपके बच्चे के लोन का कोई टैक्स भी लगेगा, मतलब कि परसेंटेज। तो मैंने सारा चीज़ बताया कि मेरा घर जो है सो मेरा ज़मीन है, मेरा दुकान है, मेरे पास कितना लोन है, मैं कितना कर्ज में हूँ। मेरे घर का एक चीज़ भी, मतलब कि अगर आप मोबाइल चला रहे हो तो मोबाइल आपने अपने पैसों से ख़रीदा है या फिर आप मतलब कि ये लोन पर लेके ख़रीदा है, ये सब डिटेल। आपके घर में कूलर है, तो ये सब मतलब सब पूछता है, ठीक है। तो मैंने उनका पेपर पूरा चेक किया, उनका आईडी कार्ड चेक की, उनका मतलब कि जे एक एक दो का फ़ोटो भी होगा। मैंने फ़ोटो आईडी कार्ड का जब फ़ोटो इस तरीके से खींच रही थी ना, तो सामने वाले का शक्ल भी आ गया था, ठीक है। तो उन्होंने अच्छे से दे दिया। और हाँ, मतलब कि यहीं मुजफ्फरपुर कलमबाग चौक की ऑफ़िस है। उन्होंने जो कार्ड जो उन्होंने दी थी, उसी कार्ड पर मैंने उस जगह का ऑफ़िस का एड्रेस भी देखा है। तो और मतलब कि अच्छे से उन्होंने सवाल जवाब भी किए, उन्होंने सारा चीज़ बताया, उन्होंने सारा चीज़ पूछा और मैंने बताई। तो बस यही चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के पास भी सब ये लोग जाते हैं तो आप लोग घबराएं नहीं, और ना ही बढ़ा चढ़ा कर बोले और ना ही घटा के बोले। आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन घर का है, जैसे कि लेडीज़ हो तो किचन का काम आप ही संभालते हो, जैसे मैं संभालती हूँ उसी तरीके से। तो किचन में हम लोग अगर मंथली में सामान लाते हैं तो कितना का लाते हैं। अगर जिस हिसाब से मेरे घर में फैमिली होगा उस हिसाब से आप बताओगे कि हाँ, मंथली में आपका 10,000 का खर्च है, 5,000 का खर्च है, 2,000 का खर्च है, चाहे जो भी है। आप घर में अकेले हो, दुकेले हो, 5 आदमी हो, 4 आदमी हो, वो बताओगे। घर से बाहर आपका कितना आदमी है वो बताओगे। आप अपना इनकम भी बताओगे। बढ़ा चढ़ा कर भी नहीं बताना है कि हाँ, मतलब इस तरीके से है। मतलब होता है ना, बहुत लोग सोचता है कि मैं सबसे छोट जात में नहीं जाऊँ या फिर सबसे बड़े पैसे वाले नहीं बनूँ। कुछ नहीं, जो रियल है गाइस वो आप लोग बताओगे। तो किसी भी चीज़ में हम लोगों को फंसना नहीं है बस, और डरना भी नहीं है। जो भी सवाल आपके दिमाग में आता है वो सवाल आप करोगे, जैसे मैंने की है। मुझसे जिस तरीके से पूछा गया मैंने उस तरीके से जवाब दिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि उन्होंने ऐसा सवाल किया कि मेरा तो माथा ही ठनक गया, फिर भी मैंने उन्हें हंसते हंसते जवाब दिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप साल में कितना जेवर खरीदती है, कितना सोना खरीदती है। तो मैंने एक ही जवाब दिया हंसते हंसते कि मोदी सर, क्या सोना खरीदने की हैसियत हम लोगों की रखने दिए हैं? हम लोग खरीद ही नहीं सकते। अभी भी मैं ईयरिंग पहनी हुई हूँ, वो भी मेरा डुप्लीकेट ही है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ। मैंने उन्हें बताया कि सोना चांदी खरीदने का तो खैर जब से रेट बढ़ना स्टार्ट हुआ है छोड़ ही चुकी हूँ मैं। उन्होंने यहाँ तक पूछा कि आप लोग कपड़े साल में कितने बार खरीदते हो। भाई, कपड़े साल में कितने बार खरीदती है? एक तो छठ पवनी है जो हम लोगों का महापर्व है, उस टाइम में हम लोग खरीदते हैं, और एक होली है वो भी हम लोगों का महापर्व है, उसमें खरीदते हैं। तो इसमें हम लोगों का जो खर्च होता है, या तो 10,000 हो, 15,000 हो, पूरे फैमिली का कपड़ा इतना में खरीदना पड़ता है। तो वो इनकम बताना है, ठीक है। वो उन्होंने यहाँ तक पूछा कि आप हफ्ते में, मतलब 8 दिन में आप कितने की सब्जी लाते हो। आप औरत हो तो इसीलिए आपसे ही पूछा जाएगा ये सवाल। तो मैंने कहा कि भाई, अगर 100 रुपया के रोज से भी जोड़ना चाहोगे तो भी 800 रुपया होता है। तो मैंने कहा 1,000 रुपया, ठीक है। 1,000 रुपया का हफ्ता मैंने उन्हें बताया सब्जी का। उन्होंने ड्राई फ्रूट के बारे में पूछा। मैंने कहा मैम, मुझे औकात ही नहीं है ड्राई फ्रूट के लिए। तो हॉस्पिटल आप लोग साल में कितने बार एडमिट होते हो या नहीं हो? तो मैंने कहा कि एडमिट तो मतलब कि अभी नहीं हुई हूँ। उन्होंने 1 साल के अंदर की बात मुझसे पूछी। तो मैंने बताया सच सच कि मैं 1 साल के अंदर एडमिट नहीं हुई हूँ, लेकिन हाँ, मेरे पास मेरे शरीर में और मेरे हस्बैंड के शरीर में बीपी लो की कमी है, बीमारी है। तो इसके लिए दवाई बीरो भी हम लोगों को करना पड़ता है। तो वो भी हम लोग अपने आमदनी से ही करते हैं। हम लोगों की सरकार की तरफ से कोई ज़्यादा छूट नहीं है, कुछ भी नहीं है ऑफ़र में। सिर्फ एक राशन कार्ड है जो हम लोगों को राशन मिलती है। तो सरकार का वो ऑफ़र है। और मेरे 2 बच्चे जो बाहर पढ़ते हैं, जो दोनों को मैं एजुकेशन लोन लेकर पढ़ा रही हूँ, 4-4 लाख रुपए, वो है। तो और कुछ में मतलब कि मेरी इलेक्ट्रिक की चीज़ें, जैसे कि मैंने कूलर ख़रीदा है, मोबाइल ख़रीदा है, तो ये सब मुझे ईएमआई पर ही लेना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं जिससे मैं एक बार में 15,000, 20,000, 25,000 का सामान मंगा लूँ और अपने बच्चे को एजुकेशन के टाइम में जब देना हो तो उस टाइम मैं सोचूँ। तो यही सब चीज़ मैंने उन्हें बताया। तो उसके बाद मेरी मतलब पूरा इनकम जो होता है, सो उन्होंने साल भर की निकाली। तो मुझे रहा नहीं गया, तो मैंने उनसे पूछा कि सर, इससे आपको क्या लगता है कि मेरा ये कौन सी कैटेगरी में नाम आएगा, यानी मतलब कि पैसे वाले कैटेगरी में, या फिर मिडिल क्लास, या फिर लो क्लास जो होता है ना,
भाई मैं उतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, लेकिन जितना भी समझ में मुझे आया मैंने उनसे वही पूछा। तो मतलब कि ये पूछा कि अगर आप मेरा सारा खर्च लिख रहे हो कि हाँ, बस यहाँ तक उन्होंने खर्च लिखा कि आप अपने जो बच्चे को पढ़ा रहे हो एक को यहाँ पे, तो उनको आपने साल भर में कितना खर्च किया। तो मैंने कहा अभी इंटर का एग्ज़ाम दिया है, 2 साल का कंटिन्यू, 2 साल का एग्ज़ाम थी पढ़ाई का, कोचिंग वाले सर एक बार पैसे लिए हैं, फिर स्कूल में भी एक बार पैसे लिया गया है, और उसके बाद अलग से बुक खरीदना, कॉपी खरीदना, पेन खरीदना, और फिर दिन डेली जाना और आना, ये सब जो खर्च है मैंने सब उनको बताया, टोटल चीज़ उनको बताया। उन्होंने एक एक बात मुझसे पूछी और एक एक बात का जवाब मैंने उन्हें दिया। तो उन्होंने सच में मुझ पे इतना ट्रस्ट किए, और उन्होंने बताया कि सच में आप जिस तरीके से आप अपनी आमदनी बता रहे हो, आपकी बोल मतलब बताने की तरीके से आपके आवाज़ में झूठ भी नहीं लग रही है, और इतना कम खर्च में आप अपना परिवार भी चला रही है और इतना ज़्यादा कर्ज भी है। तो यही चीज़ जानना था सरकार को कि हाँ, हमारे देश में मतलब मिडिल क्लास इंसान की खर्च कितना है और आमदनी कितना है। उस हिसाब से शायद हो सके तो महंगाई पर कहीं सरकार कंपाई करे। तो उससे होता है क्या कि जो मतलब कि अगर हमारी आमदनी 500 है और हम 600 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो 100 रुपये तो मैं कर्ज लेकर ही करूँगी ना। तो कर्ज मुझे क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि अगर 600 खर्च हो रहे हैं तो हर एक चीज़ महंगा पड़ रहा है, तभी तो मुझे 500 के बदले 600 रुपये पड़ रहे हैं। अगर सस्ता रहता तो मैं 500 के बदले 400 करती और 100 ज़रूर बचाती, तो मुझे कर्ज नहीं होता और ना ही अपने देश में लोग इतना गरीब होते। तो यही सब चीज़ें, तो इस साल ही ये स्कीम निकली है। तो आप लोग डरना नहीं, और ये चीज़ आराम से अगर आपके घर आता है सरकार का आदमी, तो आप उन्हें जवाब देना सही सही। हाँ, सब चीज़ टोटल मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ